चलिए, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल वैभव असाटी में। तो दोस्तों, आज हम इस लेक्चर में चर्चा करेंगे भारतीय संविधान के स्रोत, जिसमें आज हम देखेंगे टॉप 20 क्वेश्चन आंसर जो परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं और सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न श्रृंखला है, क्वेश्चन सीरीज है। तो इसमें हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर पहला। तो क्वेश्चन नंबर पहला है हमारे बीच, भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहाँ से ग्रहण की गई है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, ब्रिटेन से। अब देखते हैं संसदीय प्रणाली क्या होती है, संसदीय प्रणाली किसे कहते हैं। तो यह लोकतांत्रिक प्रणाली है जिसमें कार्यपालिका कार्य करती है। इस प्रणाली में राष्ट्रपति शासक होता है। इस प्रणाली में कौन शासक होता है? राष्ट्रपति शासक होता है। अच्छा, ये जो क्वेश्चन सीरीज है ये एमपीपीएससी प्रीलिम्स के हिसाब से बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज है। अब देखते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर दूसरा, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस संविधान से प्रेरित हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, अमेरिका के संविधान से प्रेरित हैं। अब देखते हैं मौलिक अधिकार क्या होते हैं। तो हम चर्चा करते हैं मौलिक अधिकार के बारे में। तो मौलिक अधिकार, इन अधिकारों को मौलिक अधिकार इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन्हें देश के संविधान में स्थान दिया गया है। मौलिक अधिकार न्याय योग्य हैं तथा समाज के प्रत्येक व्यक्ति को समान रूप से हैं या प्राप्त होते हैं। अच्छा, अब हम देखते हैं अमेरिका के बारे में। तो अमेरिका की राजधानी क्या है? वॉशिंगटन डीसी। अच्छा, डीसी का फुल फॉर्म क्या है? डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। अमेरिका के वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? डोनाल्ड ट्रंप। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा, देखते हैं भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकाकी स्रोत है। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है? ऑप्शन नंबर डी, भारत शासन अधिनियम 1935। अब देखते हैं भारत शासन अधिनियम 1935 क्या होता है, इसके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। प्रांतीय विषयों में प्रांतों को स्वशासन का अधिकार था और प्रांतों में उत्तरदायी शासन की व्यवस्था थी, अर्थात गवर्नर व्यवस्थापिका सभा के प्रति उत्तरदायी भारतीय मंत्रियों की सलाह से कार्य करेंगे। ये था भारत शासन अधिनियम 1935। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, देखते हैं निम्नलिखित में से वह संवैधानिक दस्तावेज कौन सा है जिसका भारतीय संविधान तैयार करने में गहरा प्रभाव पड़ा। जिसका भारतीय संविधान तैयार करने में गहरा प्रभाव पड़ा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, भारत शासन अधिनियम 1935। जैसा कि मैं पिछले क्वेश्चन में बता चुका हूं, भारत शासन अधिनियम 1935 क्या है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, देखते हैं भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से लिया गया। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया। अब थोड़ा सा दक्षिण अफ्रीका के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो ये जो विश्व का एकमात्र देश है जिसकी राजधानी 3 राजधानी है। तो पहला नाम है केपटाउन जो कि विधायी राजधानी है, दूसरा है प्रिटोरिया जो कि कार्यपालिक राजधानी है, और तीसरा है ब्लोमफोंटेन जो कि न्यायिक राजधानी है साउथ अफ्रीका की। अच्छा, यहाँ के वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? तो यहाँ के राष्ट्रपति हैं सिरिल रामाफोसा। ये जो वर्तमान के राष्ट्रपति हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, देखते हैं भारतीय संविधान में शामिल एकल नागरिकता का प्रावधान कहां से लिया गया है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, ब्रिटेन से लिया गया है। कहां से? ब्रिटेन से। अब देखते हैं एकल नागरिकता किसे कहते हैं, ये आखिर ये क्या होती है, एकल नागरिकता का प्रावधान क्या होता है। तो इसमें प्रावधान किया गया है कि भारत का नागरिक कौन है और किसे भारत का नागरिक माना जाए, ये होती है एकल नागरिकता। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, देखते हैं भारतीय संविधान में शामिल राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किसके संविधान से प्रेरित हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, आयरलैंड के संविधान से प्रेरित हैं। अच्छा, अब देखते हैं आयरलैंड के बारे में। तो आयरलैंड की राजधानी क्या है? डबलिन। आयरलैंड की राजधानी क्या है? डबलिन। अब यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर वो कौन है? लियो वारडकर। कौन है? लियो वारडकर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रतिष्ठापित स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे के आदर्शों की प्रेरणा कहाँ से मिली थी। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर ए, फ्रांस की
क्रांति से। फ्रांस की क्रांति, ऑप्शन नंबर ए सही है इसका। अब देखते हैं फ्रांस, तो फ्रांस के बारे में देखते हैं। फ्रांस की राजधानी क्या है? पेरिस है। और यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है? एडवर्ड फिलिपे। कौन है? एडवर्ड फिलिपे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। भारत के संविधान निर्माताओं ने न्यायिक पुनरावलोकन के विचार को कहाँ से ग्रहण किया है? तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है? ऑप्शन नंबर बी, अमेरिका से। अब देखते हैं ये होता क्या है न्यायिक पुनरावलोकन। विधायकों द्वारा बनाए गए कानूनों द्वारा किए गए कार्यों की खोज करती है कि मूल ढांचे के अनुरूप है या नहीं, इसके मूल ढांचों के अनुरूप है या नहीं, ये होती है न्यायिक पुनरावलोकन प्रक्रिया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा को कहाँ से लिया गया है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑस्ट्रेलिया से। कहाँ से? ऑप्शन नंबर बी, ऑस्ट्रेलिया से। अब देखते हैं समवर्ती सूची क्या होती है, तो थोड़ा सा इसमें देख लेते हैं 2 लाइन का फैक्ट। भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में दिए गए 52 विषय की सूची है क्या? समवर्ती सूची। अच्छा, अब देखते हैं ऑस्ट्रेलिया के बारे में। तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? कैनबरा है। और यहाँ के वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है? स्कॉट मॉरिसन। ये है वर्तमान में प्रधानमंत्री। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों का मनोनयन की व्यवस्था किस देश के संविधान से लिया गया है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, आयरलैंड। तो आयरलैंड की राजधानी क्या है? डबलिन है, जैसा कि मैं पिछले क्वेश्चन में भी आप लोगों को बता चुका हूँ। और यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है? लियो वाराडकर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। भारतीय संविधान में निर्वाचित राष्ट्रपति का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, अमेरिका। तो अमेरिका के संविधान से लिया गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रावधान कहां से लिया गया? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अमेरिका। कहां से लिया गया है? अमेरिका से, राष्ट्रपति महाभियोग। अच्छा, अब देख लेते हैं महाभियोग किसे कहते हैं, आखिर ये क्या होता है महाभियोग? महाभियोग वो प्रक्रिया है जिसका इस्तेमाल राष्ट्रपति और सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जजों को हटाने के लिए किया जाता है। महाभियोग प्रस्ताव सिर्फ तब लाया जा सकता है जब संविधान का उल्लंघन, दुर्व्यवहार या अक्षमता साबित हो गई हो, तब किया जाता है महाभियोग का प्रयोग। ये होता है महाभियोग। तो अपनी कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं आप लोग। अच्छा, जो लोग नए जुड़े हुए हैं हमारे इस यूट्यूब लेक्चर से, तो वो सब्सक्राइब करके लाइक ज़रूर करें इस वीडियो को, जिससे हमारा जो नया वीडियो है वो आपकी यूट्यूब पर आसानी से उपलब्ध हो सके। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। संविधान निर्माताओं ने कौन सी व्यवस्था अमेरिका के संविधान से ग्रहण की है या ग्रहण किया है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी ए, बी, सी तीनों सही। तो न्यायिक समीक्षा, मौलिक अधिकार, उपराष्ट्रपति, उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाने की विधि, ये तीनों ऑप्शन सही हैं। संविधान निर्माताओं ने ये तीनों न्यायिक समीक्षा, मौलिक अधिकार व्यवस्था अमेरिका के संविधान से ग्रहण की है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, रूस से। कहाँ से? रूस से। अब रूस के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो रूस की राजधानी क्या है? मॉस्को है रूस की राजधानी। और रूस के राष्ट्रपति वर्तमान में कौन है? व्लादिमीर पुतिन, जो कि चौथी बार रूस के राष्ट्रपति बने हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित स्वतंत्रता, समानता और बंधुता की संकल्पना किससे प्रेरित है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, फ्रांस के संविधान से प्रेरित है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था भारतीय संविधान में किस देश से लिया गया है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, अमेरिका से लिया गया है। कहां से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। भारतीय संविधान में नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक CAG यानी कैग का प्रावधान कहां से लिया गया है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, भारत शासन अधिनियम 1935 से। अच्छा, ये देख लेते हैं नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक। तो सबसे पहले देखते हैं कैग का फुल फॉर्म क्या होता है। तो कैग का फुल फॉर्म क्या होता है? कॉम्पेट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ
इंडिया। क्या होता है? कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ये होता है कैग का फुल फॉर्म। अच्छा, वर्तमान में इसके प्रमुख कौन है? तो वर्तमान में इसके प्रमुख है राजीव महर्षि, जो कि 13वें नंबर के हैं। नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक कौन है वर्तमान में? राजीव महर्षि, जो कि 13वें नंबर के हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। भारतीय संविधान में मंत्रिमंडलीय व्यवस्था को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, ब्रिटेन। कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20वां देख लेते हैं। भारतीय संविधान में संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑस्ट्रेलिया। कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। अब देखते हैं संयुक्त अधिवेशन क्या होता है। संयुक्त अधिवेशन देख लेते हैं क्या होता है। संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान, इस प्रावधान के तहत लोकसभा से पारित किसी कानून या विधेयक को राज्यसभा की मंजूरी न मिलने की स्थिति में संयुक्त बैठक के जरिए इसे पारित कराया जा सकता है। ये होता है संयुक्त अधिवेशन। इसे क्या कहते हैं? संयुक्त अधिवेशन। तो ये थे कुछ टॉप 20 क्वेश्चन। अच्छा, इसमें एक दो क्वेश्चन और हैं, वो भी देख लेते हैं। द लास्ट सुपर नाम का प्रसिद्ध चित्र किसने चित्रित किया है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, लियोनार्डो दा विंची ने चित्रित किया है। अच्छा, इसमें एक क्वेश्चन और है, खानवा का युद्ध कब और किसके बीच हुआ? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी, 1527 में बाबर और राणा सांगा के बीच खानवा का युद्ध हुआ था। तो बाबर ने 4 युद्ध किए, बाबर द्वारा लड़े गए 4 युद्ध हैं। ये थे कुछ टॉप 20 क्वेश्चन। तो आप लोग अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। थैंक यू फॉर एवरीवन।